श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ऑनलाइन शिव पुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम से वांची जा रही है। आज 12 जुलाई 5वें दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। काफी लंबे समय के बाद गुरुजी लाइव शिव पुराण कथा कर रहे हैं, जिसे आप सीहोर कोबरेश्वर धाम पहुंचकर भी देख सकते हैं या फिर आस्था यूट्यूब के माध्यम से भी आप इसका श्रवण कर सकते हैं। आपको बता दें, आज 5वें दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। दूर्वा की माला वाला बिल्कुल नया उपाय, एक बिंदी घी वाला बिल्कुल नया उपाय, सोमवार अष्टमी का बिल्कुल नया उपाय। जीवन में जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। इनमें से अगर एक उपाय भी आप अगर कर देते हैं, अगर किन्हीं कारणवश आपने 12 जुलाई 5वें दिन की श्री शिव पुराण कथा, जो कि ऑनलाइन शिव पुराण कथा है, इसका श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जिसके जीवन में किसी ने सब्र को पकड़ लिया, अर्थात आपके जीवन में सब्र है, तो भोलेनाथ की कृपा एक ना एक दिन आपको निश्चित प्राप्त होगी। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम 24 घंटे किसी न किसी टेंशन में लगे ही रहते हैं। हमारे दिल में कोई ना कोई बात हमेशा चुभती ही रहती है, कोई ना कोई चिंतन में हम डूबे ही रहते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में भी जाते हैं तो वहां पे भी आप लड़ाई करते हैं कि मुझे जगह दो, मुझे बहुत जल्दी है, जल्दी जल्दी पूजन करो, इस टाइप की बातें आप करते हो। बल्कि भोलेनाथ तो आपके चेहरे की स्माइल देखकर ही आप पर कृपा करना शुरू कर देते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में बिना जल, बिना लोटा, बिना बेलपत्र, बिना चावल के दाने के भी पहुंच रहे हैं, पर अगर आपके चेहरे में स्माइल है तो भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अगर आपके द्वार में कोई कुछ मांगने वाला आता है तो उसे आपको जरूर देना है और भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करना है कि भोलेनाथ तूने मुझे देने वाला बनाया है, ना कि लेने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शिव और शक्ति को प्रसन्न करने का अलग अलग कर्म है, अलग अलग चीजें हैं। अगर आप माँ आदिशक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको अग्नि का उपयोग करना होता है। और अगर आप देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको जल का आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर शिव शक्ति दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो कौन सी जगह है जहां पर दीपक लगाने से शिव शक्ति की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखें, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाएं और उधर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही हमें 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद शिव शक्ति का स्मरण करते हुए एक दीपक हमें प्रज्वलित कर देना है। यह दीपक लंबी बाती का होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से 1 लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपा लगा देते हैं तो हमें शिव और शक्ति की कृपा प्राप्त होना निश्चित है, तय है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो दीपक लगाएंगे उसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि माता दुर्गा को, माता शक्ति को लंबी बाती ही क्यों लगाई जाती है, गोल क्यों नहीं लगाई जाती। तो इसलिए गुरुजी ने बताया कि शिव पुराण की कथा वर्णन करती है कि जो लंबी बाती होती है वह वंश की वृद्धि के लिए होती है, इसलिए माता को हमेशा लंबी बाती ही लगाई जाती है। बढ़ते हैं सातवीं विशेष जानकारी की ओर। प्रियंका जी इंदौर से पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, गुरुजी आप कैसे हैं। गुरुजी ने कहा, आप स्वयं देख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, दर बदर की ठोकर खाते खाते कोबरेश्वर धाम पहुंच गई। एक बार कंकर शंकर की पूजन करके गई। उस दिन से आज का दिन है। बाबा ने घर दिया, प्लॉट दिया, जो जो चाहा वह सभी दिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आठवीं विशेष जानकारी की ओर। प्रियंका जी जालोर उत्तर प्रदेश से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था, 9 साल हो गए थे। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 1-2 नहीं कई बार किया। हर 3 महीने में सफेद आंकड़े की जड़ को बदल लेती और एक बार कोबरेश्वर धाम आए, पूजन करके गए। संतान सुख प्राप्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है, संसार का मनुष्य अगर सोमवार अष्टमी के दिन 2 जगह पर दूर्वा अर्पित कर देता है तो उसके शरीर में जितने भी रोग हैं वे सभी समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। 2 स्थान कौन कौन से हैं? पहला स्थान है श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा है महादेव का स्थान। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए आज गुरुजी ने बताया, जब तुम्हारा मन करे, क्योंकि अब बारिश हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में दूर्वा होने वाली है, तो आपको दूर्वा की माला बनाना है, पर इसमें गठान नहीं लगाना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से इस दूर्वा की माला को अर्पित करना है। मतलब वह माला माता अशोक सुंदरी के स्थान से होती हुई, शिवलिंग के ऊपर से होती हुई, माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग के कटीय भाग में पूर्ण होगी। एक लंबी रेखा बनेगी जो कि माता सुख सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के ऊपर से होते हुए शिवलिंग के
कटिय भाग में माता पार्वती की पीठिका पर समाप्त होगी। इस प्रकार से यह माला आपको अर्पित करना है। दूर्वा की माला में जोड़ नहीं लगाना है, एक सीधी लाइन वाली होना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपनी उंगली में थोड़ा सा घी लगाना है और उसकी बिंदी शिवलिंग पे लगा देना है। बस इतना ही करना है। जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। निर्मल जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, 1-2 नंबर से रह जाता था। माँ के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, पूरी मेहनत से पढ़ाई करना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, वर्ग 3 में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। एक विचित्र पत्र आया जिसमें लिखा कि मेरा बेटा दोस्तों के साथ खेलने गया, पटाखे बच्चे फोड़ रहे थे, मेरा बेटा हट नहीं पाया और उसके आसपास पटाखे फूट गए। कुछ पटाखे उसकी आंखों के पास भी फूट गए, आंखें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया 80% आंखें जल चुकी हैं और जीवन में देख पाना मुश्किल है। कई जगह दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। तभी सफर कर रहे थे, एक महिला मिली जिन्होंने अपने गले का रुद्राक्ष उतार कर दे दिया। उन्होंने कहा कि यह सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा। हमने रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन बेटे को करा देते, पलकों पे उससे लगा देते। आज बेटे को दिखने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। मोहिनी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा मेरे बेटे ने सीए का एग्जाम दिया पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। मैंने 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनने का प्रण लिया, 3 ही पंडाल में देखे, उसके बाद बेटे का एग्जाम क्लियर हो गया। बेटे के लिए अच्छा रिश्ता भी आ गया, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 14वीं विशेष जानकारी की ओर। तनु जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा मेरे पति नौकरी का प्रयास कर रहे थे पर नौकरी नहीं लग रही थी। हमने पंडाल में कथा सुनी और बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया। बाबा की कृपा से पति की नौकरी लग गई है, मेरा भी शोरूम खुल गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। नई शिव पुराण कथा की जानकारी देते हुए आज गुरुजी ने बताया 17 अगस्त से भिलाई के जयंती स्टेडियम में शिव पुराण कथा होगी। यह अगस्त की पहली शिव पुराण कथा होगी। जुलाई में भी एक और कथा होने वाली है जो कि 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण कथा गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा होगी, जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में मनाया जाएगा। साथ ही सावन का मेला 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भूम प्रदोष के दिन कावड़ यात्रा करते हुए आपको नजर आएंगे और 17 अगस्त से भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। भिलाई की कथा 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है। सभी कथाओं का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधी जितने भी आपके प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। और आपके जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछते हैं तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।